कोरोमंडल एक्सप्रेस में नहीं था एंटी कोलिजन सिस्टम, 228 हुआ मौतों का आंकड़ा। रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने बताया, एंटी कोलिजन डिवाइस पुरानी तकनीक है। इस डिवाइस में सिर्फ नज़दीक आने पर ब्रेक लग जाता था, सिग्नल लाल होने पर और इसको क्रॉस करने पर ब्रेक नहीं लगता था। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन में डिवाइस नहीं थी, जिसके कारण से यह हादसा हुआ। दर्दनाक हादसा इस साल का सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में मरने वाले का आंकड़ा 228 हो गया है दोस्तों। अब तक 900 से ज़्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ। मोदी ट्रेन दुर्घटना स्थल पर पहुंचेंगे, अस्पताल जाकर घायलों का जो जायज़ा वो भी लेंगे। उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार शाम एक मालगाड़ी और 2 एक्सप्रेस ट्रेनों की टक्कर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 261 हो गई है। 900 से ज़्यादा लोग घायल हैं। रेलवे के मुताबिक 650 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पीएम मोदी बालासोर पहुंच चुके हैं और घायलों का जायज़ा लेंगे। दरअसल ये शुक्रवार की घटना शाम 7 बजे की, जब एक ट्रेन तेज़ी से बालासोर की ओर आ रही थी। उड़ीसा में शुक्रवार को हुए ट्रेन हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर पहुंच गए हैं। इस मौके पर उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। रेल मंत्री ने पीएम मोदी को बालासोर ट्रेन घटना की पूरी जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से ये घटना बहुत ही दर्दनाक रही और लोगों का कौतूहल इतना मचा हुआ है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किया क्या जाए। चलिए दोस्तों, इस घटना को विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में मरने वाले का आंकड़ा 228 हो गया है। अब तक 900 से ज़्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ। बहानगा बाजार स्टेशन की आउटर लाइन पर मालगाड़ी से कोरोमंडल एक्सप्रेस की टक्कर हुई और कुछ देर बाद एक और एक्सप्रेस ट्रेन इससे जा भिड़ी। हादसे की वजह के बारे में अब तक ठीक कुछ भी जानकारी नहीं है। इस बीच रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई के हवाले से जानकारी दी है कि ट्रेनों के बीच टक्कर रोकने वाला कवच सिस्टम एंटी कोलिजन डिवाइस इस रूट पर मौजूद नहीं था। अमिताभ शर्मा ने बताया, एंटी कोलिजन डिवाइस पुरानी तकनीक है। इस डिवाइस में सिर्फ नज़दीक आने पर ब्रेक लग जाता था, सिग्नल लाल होने पर और इसको क्रॉस करने पर ब्रेक नहीं लगता था। एंटी कोलिजन डिवाइस के जरिए सामने से आ रही ट्रेन हो या पीछे से आ रही ट्रेन हो, एक ही ट्रैक पर ट्रेनें हो तो ब्रेक लग जाता है। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन में ये डिवाइस नहीं थी, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। सभी ट्रेनों में उन्होंने बताया कि साउथ सेंट्रल की ट्रेनों में अभी ये डिवाइस लगा है। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट पर इसे लगाने का काम चल रहा है। एंटी कोलिजन सिस्टम का इस्तेमाल मानवीय भूल से होने वाले रेल हादसों को रोकने के लिए किया जा रहा है। अगर इस ट्रेन में एंटी कोलिजन सिस्टम लगा होता तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती और लाखों लोगों की जान बच जाती। दोस्तों, जिनके परिवार वाले ट्रेन में सफ़र कर रहे थे उनका क्या हुआ? सोचिए कितने लोग घायल हैं, इतने लोग कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आपकी रूह कांप उठेगी। बच्चों की बिलखती हुई आवाज़ें, कोई अपने मम्मी को खो दिया, कोई अपने पापा को खो दिया, इतने लोग घायल हैं। प्रधानमंत्री घायलों का जायज़ा लेने के लिए बालासोर पहुंच चुके हैं। ट्रेन हादसा देखने वालों के लिए आंखें एकदम नम हो गई कि इससे पहली घटना देश की सबसे बड़ी, अब तक की सबसे बड़ी घटना है, जिसे लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आइए देखते हैं कि क्या हुआ। दोस्तों, इस ट्रेन हादसे के साथ कहा कि राजनीतिक जो गलियारे हैं उसमें काफ़ी खलबली मच गई है। उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसों पर अब राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में कहा कि ट्रेन हादसे में लापरवाही हुई है। इस मामले में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने साथ ही पहलवानों को लेकर हुई पंचायत पर कहा कि खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए। ये शर्मनाक है कि खिलाड़ियों को मेडल गंगा में बहाने को मजबूर होना पड़ा। उन्हें कुछ लोगों ने बीच में आकर ऐसा करने से रोका। देश तरफ 2 बड़ी घटनाएं हो रही हैं।
एक तरफ तो ये ट्रेन हादसा, दूसरे तरफ वो पहलवानों की जो प्रोटेस्ट चल रही हैं। दोनों घटनाएं काफ़ी शर्मसार हैं और इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। बालेश्वर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल का जायजा लिया। उनके साथ 2 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। इसके बाद वे बालेश्वर सदर अस्पताल एवं कटक एसीबी मेडिकल कॉलेज का भी दौरा करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शनिवार की सुबह दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी है। फिलहाल हमारा ध्यान बचाव कार्य पर है। राहत और बचाव कार्य खत्म होने के बाद ही बहाली का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पहले से ही बहाली के लिए मशीनें तैनात हैं। बेंगलुरु से हावड़ा जा रही एक्सप्रेस के साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस की टक्कर हुई। गौर से सुनिएगा दोस्तों, बेंगलुरु से हावड़ा जा रही एक्सप्रेस के साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस की टक्कर हुई। खड़गपुर डीआरएम ने इसकी पुष्टि की है। पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस बेपटरी हुई थी, जिससे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस की टक्कर हुई। इस घटना में दोनों ट्रेन के 12 कोच बेपटरी हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शनिवार को दुर्घटना स्थल पर पहुंची। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन में एंटी कोलिजन डिवाइस नहीं था। अगर वह होता तो यह हादसा नहीं होता। हमारे राज्य के जिन लोगों की इस हादसे में मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को हम 5-5 लाख रुपए देंगे। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बालेश्वर ट्रेन दुर्घटना में रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की है। हादसे को दुखद बताते हुए उन्होंने कहा कि 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। सूचना प्रकाशन रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक अमिताभ शर्मा ने बताया कि